सुमन की आत्मा। एक बार की बात है, एक गांव में सुमन नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसी गांव में एक जगुआ नाम का लड़का रहता था। आए दिन वो सुमन को छेड़ता रहता था। ओ सुमन, तू दिन प्रतिदिन बहुत सुंदर होती जा रही है, शादी कर ले मुझसे। अपना चेहरा देखा है कभी आईने में? बंदर दिखता है बंदर। कौन करेगा तेरे से शादी? इतना कहकर सुमन वहां से चली जाती है। सुमन के पिताजी रोज खेत में काम करने जाते थे और उसकी माँ रोज दोपहर में उनके लिए खाना लेकर जाती थी। एक दिन सुमन की माँ की तबीयत खराब हो गई। सुमन बेटी, मुझे तो वैद्य जी ने चलने फिरने से मना किया है, तो अब से रोज तुम ही उनके लिए खाना बनाकर लेकर जाना। ठीक है माँ, तुम परेशान मत हो, मैं सब कर लूंगी। और फिर उस दिन से सुमन रोज अपने पिताजी के लिए खाना बनाकर खेत में दे आया करती थी। इसी तरह कुछ दिन बीते। अब माँ की तबीयत पहले से बेहतर हो चुकी थी। बेटी सुमन, खाना बन गया क्या? लाओ, मैं तुम्हारे पिताजी को खेत में दे आती हूँ। नहीं माँ, आप आराम करो, अभी अभी तो ठीक हुई हो। मैं फौरन ही पिताजी को खाना देकर जल्दी ही लौट आऊंगी और फिर हम दोनों खाना खा लेंगे। सुमन घर से खाना लेकर खेत की ओर चल देती है। बहुत देर हो गई, अभी तक सुमन आई नहीं खाना लेकर। कोई बात नहीं है काका, सुमन आ जाएगी। तब तक आप मेरे साथ खाना खा लीजिए। नहीं नहीं, तुम खाओ, सुमन आती ही होगी। दोपहर से शाम हो गई लेकिन सुमन अब तक खाना लेकर नहीं आई। उसके पिताजी चिंतित होकर घर जाते हैं। सुनती हो सुमन की माँ, कहाँ हो? क्या हुआ जी? सुमन कहाँ है? सुमन आज खेत पर खाना लेकर नहीं आई। ये आप क्या कह रहे हैं? सुमन तो खाना लेकर गई थी, मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ। नहीं, सुमन तो खेत में नहीं आई। फिर हमारी बेटी कहाँ गई होगी? तुम फिक्र मत करो, मैं गांव में ढूंढ कर आता हूँ। फिर सुमन के पिताजी और कुछ गांव वाले सुमन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। पूरा गांव छान मारा लेकिन सुमन का कोई नामो निशान नहीं मिला। तभी जंगल की तरफ से जगुआ आ रहा था। अरे जगुआ, तुमने सुमन को देखा है क्या? वो दोपहर से ही लापता है। नहीं नहीं काका, मैंने तो सुमन को नहीं देखा। सुमन के पिताजी निराश होकर वापस घर आ जाते हैं। क्या हुआ जी, सुमन कहाँ है? अब मैं क्या बताऊं, हमने पूरे गांव में ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। हे भगवान, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी सुमन ना जाने कहाँ और किस हाल में होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं सुमन की माँ। मैं देखता हूँ कहीं सुमन तो नहीं है। क्या काम है? कल प्रधान जी का बेटा शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके सालों बाद गांव लौट रहा है। इसकी खुशी में कल प्रधान जी ने दावत रखी है और पूरे गांव को आमंत्रित किया है। आप भी आ जाइएगा। अगले दिन प्रधान का बेटा सुहास शहर से गांव आ रहा था, लेकिन उसकी ट्रेन लेट होने की वजह से उसको आने में रात हो गई। सुहास स्टेशन से अपने घर की तरफ जाने के लिए निकला। रास्ते में चलते ही उसको आवाज आई। क्योंकि सुहास निडर लड़का था तो उसने उन आवाजों पर ध्यान नहीं दिया और अपने रास्ते पर गांव की ओर चलता जा रहा था। अचानक उसके सामने सुमन आ जाती है। सुहास उसे देखकर एकदम डर जाता है। तुम कौन हो और इतनी रात में अकेली क्या कर रही हो? मैं सुमन हूँ। जिस गांव में तुम जा रहे हो, मैं भी उसी गांव में रहती थी। रहती थी? अब तुम वहाँ नहीं रहती हो क्या? नहीं, अब मैं उस गांव में नहीं रहती हूँ। क्या वजह है जो तुमने गांव छोड़ दिया? मैं आपको क्या बताऊं, कल की ही बात है। मैं अपने पिताजी के लिए खेतों में खाना ले जा रही थी। तभी अचानक गांव का एक मनचला लड़का जगुआ
मुझे रास्ते में ही रोककर जबरदस्ती जंगल में ले आया और मुझे मार दिया। सुमन के मरने की बात सुनकर सुहास बहुत ही डर जाता है। तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? मैं बस उस मनचले को सजा दिलाना चाहती हूँ और अपने माता पिता से एक बार मिलना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए उस मनचले जगुआ को सजा जरूर दिलवाऊंगा। उसको सजा मैं ही दूंगी, आप बस उसे यहाँ तक ले आइए। फिर सुहास सुमन से उसके घर का पता पूछता है और गांव की ओर चल देता है। सुहास घर पहुंचते ही अपने पिताजी को सारी बातें बताता है। फिर सुहास और उसके पिताजी सुमन के घर जाते हैं और जगुआ को पकड़ने के लिए गांव वालों से कहते हैं। फिर जगुआ को पकड़कर सुमन के पास जंगल में ले जाते हैं और उसके हवाले कर देते हैं। सुमन जगुआ को लेकर गुफा के अंदर चली जाती है। अगले ही दिन सुमन के माता पिता ने उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई।